आर इंडिया न्यूज पे देखिए इस वक्त की। लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ठेकेदारों के लंबित भुगतान सहित अन्य कई समस्याओं का निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी किया। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न एवं अधिकारियों की दमनकारी नीतियों एवं हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्यों एवं डिपॉजिट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 के रूप में रुकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यह कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी अपना पर्चा देते हुए अपना पर्चा देते हुए मैं सुबोध रावत, सामने देखिए, सामने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल आगरा का अध्यक्ष सुबोध रावत बोल रहा हूँ। क्या समस्या है, क्या है? हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का दीपावली डिपार्टमेंट ने नहीं किया, जब वो बिल भी 1-2 साल पुराने हैं। आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से, MP से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियाँ MM11 को सब दिखाते हुए आती हैं हमारे पास। वो जब MM11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझो, किसी गलती समझो, वो पहले प्रयोग किए हुए मिल जाते हैं। वो हम चेक नहीं कर सकते, वो सिर्फ खनिज विभाग की ID से ही चेक होता है। तो हमारे 2 रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो 1 रमन्ने पर हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। और इन्होंने 6 गुनी पेनल्टी कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या एक भुगतान की समस्या। तीसरी बात GST की समस्या थी 12%। जैसे आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने पर रेट तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु जो टैक्स होते हैं उसमें होता है कि जैसे 12% GST नियमानुसार दे, तो जो वेरी करेगा तो आप पेमेंट क्यों नहीं करेंगे? भाई हमें 12 का 18 वो करना चाहिए। ये काम जो बंद है, कहाँ काम बंद है? पूरे आगरा, पूरे यूपी में होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है। आगरा मंडल में हमने बंद करा रखी है, पहले से वहाँ बंद थी। आपका गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, सब बंद है। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी समस्याएं नहीं होंगी, रॉयल्टी से निजात नहीं मिलेगी, हमारा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम टेंडरों का बहिष्कार करेंगे, एक भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। हम टेंडर डालते हैं, टेंडर डालते समय हम लोग की पहले FDR जमा होती थी। आज की डेट में हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने में बैंक भी उसका चार्ज लेती है, करीबन एक टेंडर का 400-500 रुपये। वो हमारा पैसा, अगर हमारा टेंडर निविदा फर्स्ट आ जाती है तो भी हमारा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक फिर भी वापस नहीं होता। निविदा कैंसिल हो जाती है, फिर भी उसका वापस नहीं होता। उसका प्रोसीजर, एक मेरी निविदा है आज से करीबन मई-जून में मैंने डाल रखी है, उसका पैसा 4 महीने बाद, जबकि कायदा ये होता है 90 दिन बाद उसकी वैधता खत्म हो जाती है। 90 दिन के बाद में 91 दिन बाद में ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने बताया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है FDR से संबंधित। दूसरा, मार्च में हुआ क्या है, डिवीजन खत्म होने से हम जो पैसा, जो कुछ नवीनीकरण पे पैसा था, वो पैसा इन्होंने, विभाग ने, कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, उस पैसे को उन्होंने रिफाइनरी में बुक कर दिया। आज की डेट में हमारे पेमेंट अप्रैल, मई, जून के पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वहाँ से पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा नहीं आ रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा टाइम, उसके क्या है, ठेकेदार का फाइनल बिल नहीं बनेगा, पैसा आ जाएगा तब फाइनल बनाएंगे। लोगों के बहुत सारों के बिल जब काम खत्म कर दिया हमने मई में, आज तक, जबकि ये जब यूपी गवर्नमेंट कहती है कि सब EMB का मतलब होता है कि सेम डे MB होना, वो फिर मई जून की MB अपडेट में होंगी, तो क्या मतलब है इस EMB का? कच्चे माल का क्या है? कच्चा माल हमारे यहाँ राजस्थान से, यहाँ कोई पेरी नहीं है, हमारे राजस्थान से और MP से आती है। वो पत्थर गिट्टी आती है। ये क्या करेंगे, मई जून के रमन्ने अब मांगेंगे। अरे जब टाइमली MB हो जाएगी, मई जून में कोई कमी होती है, हमारे पास 10-20 रमन्ने हम दे देंगे। अब 10 महीने बाद में किसी ने यूज कर लिया, कोई ड्राइवर ने, तुम्हारी 1 AM11 ड्राइवर 2 लेके आता है, हो सकता है कोई मैनिपुलेशन हो जाता हो, उसमें हम लोगों को 6 गुना देना पड़ रहा है।
3% की BR का पहले प्रोविजन था, अब शायद आज बता रहे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में बन रही है। मतलब ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था कि आप ठेकेदारों को राहत देने के लिए 3% पर एग्रीमेंट बनाया जाए। यूपी में वो नहीं है, मना कर दी कि यहाँ नहीं है। अब ये पता नहीं कुछ जीव हैं वो हमारे पास है नहीं, विभाग के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी बिलों की भी निविदा लगेगी, टेंडर की 10% लगेगी, पुरानी अर्नेस्ट मनी जो हमारी ऑनलाइन है वो भी जमा नहीं होगी और ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। तो टेंडर क्यों डालें, कुछ कारण होता है।